अच्छा, आज के लेक्चर में बस हम लिस्टिंग की बात करेंगे, लिस्टिंग वाया टूल। तो इसमें हम जंगल स्काउट यूज़ कर रहे हैं। जंगल स्काउट में हमारे पास लिस्टिंग में सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो कीवर्ड एनालिसिस। ठीक है, हम अपने कंपैटिटर की पहले अपनी कंपैटिटर एनालिसिस करते हैं कि हमारे कंपैटिटर के प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या हैं, उनके नेगेटिव रिव्यूज़ क्या हैं, और उनकी जो भी डिटेलिंग्स हैं वो हम नोट डाउन कर लेते हैं। फिर हम अपने कंपैटिटर को देखते हैं, जितने भी हैं जो आपने लिस्ट किए हुए हैं, इसमें उनके जो है ना किन कीवर्ड्स पे वो रैंक्ड हैं। तो उसमें मुख्तलिफ चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। कीवर्ड स्काउट्स में आपके पास पहला मेथड आपके अगर टूल के ज़रिए करते हैं तो वो कीवर्ड के थ्रू कर सकते हैं। मैं कीवर्ड स्काउट से पहले चेक करता हूँ। सपोज मैंने सेलेक्ट की। यहाँ मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। एक रिवर्स है, एक कीवर्ड मैं डायरेक्ट मेंशन करूंगा, वो मुझे दे सकता है, और रिवर्स और मल्टी एसिन रिवर्स सर्च। इसमें मैं एसिन भी डाल के सर्च कर सकता हूँ। मैं लेट्स सपोज ये प्रोडक्ट है, इसको मैंने कॉपी करता हूँ, सर्च कर सकता हूँ। ठीक है, ये आ, ये तो मैं रफली एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि मैंने लेट्स सपोज ये मेरा कंपेटिटर है। ये प्रोडक्ट जो है ना, ये जो सेलर है ये मेरा कंपेटिटर है। मैंने इसका एसिन कॉपी किया। इस तरह के 10 एसिन मैं डाल सकता हूँ। इसमें लिमिट होती है, एट अ टाइम आप 10 एसिन सर्च कर सकते हैं। अभी इसमें मैंने एक ओपन किया हुआ है, मैं कोई दूसरा भी ओपन कर लेता हूँ जो सेम प्रोडक्ट बेच रहा हूँ। ये भी है, ये स्पॉन्सर ऐड चल रहा है, इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ। इसका भी मैंने एसिन कॉपी कर लिया। ठीक है, और ये मैंने दूसरा डाल दिया। ठीक है, आउट ऑफ 10 मैं कर सकता हूँ। तो मैं जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आप फिलहाल डाल 2 रहे पे हैं ले ना, आप कह रहे हैं कि मैक्सिमम 10 का होता है, 10 10 तक डाल डाल सकते सकते। हैं। तो ये हाँ, मल्टीपल ब्रांड्स की हो या बस एक ही ब्रांड का? ये आपके कंपेटिटर, कंपेटिटर का एसिन तो होगा, कोई ना कोई लिस्टिंग तो होगी। तो आप अपने कंपेटिटर की लिस्टिंग इसमें जस्ट उनकी एसिन डालेंगे। एक ही अच्छा जी। प्रोडक्ट एक ही होगी ना, जाहिर बात है, आपके कंपेटिटर हैं तो एक प्रोडक्ट एक ही नौयत की होगी, और एसिन ज्यादा होंगे। तो एट अ टाइम आप 10 तक जा सकते हैं मैक्सिमम। तो मैं फिलहाल 2 पे जा रहा हूँ, क्योंकि मैं जस्ट टू शो यू ये किस तरह देखना है। अब मैं इसको सर्च करता हूँ अगेन, क्योंकि मैंने पहले एक सिंगल पे सर्च किया था, मैं डबल पे सर्च कर रहा हूँ। ये मैंने सर्च किया, मुझे इन दोनों का बता रहा। अब ये इनकी पिक्चर्स भी आ रही हैं, इनकी प्रोफाइल जो है ना, मेन पिक्चर इमेज है, वो दोनों की आ रही है, कंपेटिटर की, कंपेटिटर 1 और दूसरा। मुझे ये बता रहा है कि यार ये 235 कीवर्ड्स इसने फाइंड आउट किए हैं। अब पहले तो मैं, अच्छा मेरे पास ये फिल्टर भी बना हुआ है। ये जो इसने 235 किए हैं, मैं ये तो मैंने दो डाले थे, हो सकता है ये 700 होते, 800 होते, या 500 होते। तो मैं इसको फर्दर इसको कर सकता हूँ। ठीक है ना, इसको फिल्टर कर सकता हूँ कि मुझे उसमें ऑर्गेनिक चाहिए, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट काउंट। ठीक है, मुझे कितना चाहिए, वर्ड काउंट कितना चाहिए, पहला स्टेप वर्ड काउंट। मैं कहता हूँ मिनिमम 2 वर्ड काउंट हो। ठीक है, अब ये यहाँ पर कितने थे, 235 थे। मैं अगर 2 को अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या प्रैक्टिस में आता है, 228 हो गया, 228 हो गया। मैंने अभी एक फिल्टर अप्लाई किया। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं कि मैं कीवर्ड जो एग्जैक्ट मैच है, ब्रॉड मैच है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो इसमें आप लिमिट डाल सकते हैं कि यार मैं एग्जैक्ट मैच में अगर ढूंढ रहा हूँ तो कम से कम 200 तक होने चाहिए, सर्च वॉल्यूम उसका 200 तक होना चाहिए। जिस जिस फिल्टर को मैं अप्लाई करता रहूंगा, मुझे उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट्स आते रहेंगे। अब 227 हो गए, ज्यादा इफेक्ट नहीं आया। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत कम कीवर्ड्स वो डाला हुआ है। अगर मैं इसको 500 कर दूंगा तो ये मुझे फिर
ज्यादा इफेक्ट बताएगा उसको। तो ये जो फिल्टराइजेशन होती है ना, ये आप अपने उसके अकॉर्डिंगली देखते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अब ये तो टूल है, ये आपको सर्च वॉल्यूम जितना ज्यादा रखेंगे उतना बेहतर है। बट आपकी ये भी कोशिश होती है कि आप ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड्स को कैटर कर सकें। तो 500 इज अ गुड नंबर नॉर्मली, कि 500 कीवर्ड सर्च है तो इसको आप कंसिडर करें। अब देखें 31 हो गया, तो मोर देन 500 जो कीवर्ड्स हैं वो मेरे पास 31 बचते हैं। इट मीन्स कि बहुत ज्यादा सर्च वॉल्यूम नहीं है, ये प्रोडक्ट ही ऐसी है, ये जिस प्रोडक्ट के मैंने ये एसेंट डाले हुए हैं इसका सर्च वॉल्यूम ही बहुत थोड़ा है। ये वो कर्टन रॉड है जिससे आप ओपन करते हैं या बंद करते हैं, तो इसका सर्च वॉल्यूम ही बहुत कम है। ये तो मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए आपको बताया। इजी टू रैंक, ठीक है, यहाँ पर आप ये इसने बता दिया है आपके लिए। इजी टू रैंक क्या है? इजी टू रैंक हम इसे कहते हैं ना कि जहाँ कंपटीशन कम हो, बहुत ज्यादा सेलर्स वहां पर ना हो, उस कीवर्ड पे रैंक ना हो रहे हो। तो डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, ये इसके मुख्तलिफ हैं। अगर इजी पे जाएंगे तो वहाँ आपको कंपटीशन बहुत थोड़ा मिलेगा। लेकिन सर्च ये रिलेट करता है सर्च वॉल्यूम के साथ भी, ठीक है। जितना इजी होगा इट मीन्स कि उसका सर्च वॉल्यूम भी थोड़ा सा कम होगा। जितना मैक्सिमम सर्च वॉल्यूम पे जाएंगे, जो कि 2 वर्ड काउंट के साथ है, ठीक है, तो उसमें आपको फिर वो मिलेगा। ठीक है, स्पॉन्सर्ड पे करना है कि नहीं करना, ऑर्गेनिक पे करना है, तो ये है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट रिटर्न ऑन Amazon फॉर दिस कीवर्ड, ठीक है, और ये आपका स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, ये आपको इधर करेंगे तो स्पॉन्सर्ड पे मैं इसको छोड़ देता हूँ, दोनों को कैटेगरी में डाल नहीं रहा। इजी टू रैंक भी मैं नन कर रहा हूँ। ब्रॉड मैच, ठीक है, अगर आपने करना है तो यहाँ पर आप फिल्टर लगा सकते हैं। फर्दर इसमें इंक्लूड एक्सक्लूड कर सकते हैं कि आप किसी एक खास ब्रांड को आउट करना चाहते हैं या कुछ से रेलिवेंट, या मैं ये कहता हूँ कि एक्सक्लूड कर दो। अब मैं लाइनर की एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूँ कि जिसमें सिलिकॉन है और पेपर वाला या डिस्पोजेबल लाइनर है, तो मैं खास डिस्पोजेबल पेपर इसको मैं एक्सक्लूड कर दूंगा तो वो निकाल देगा, इनमें से भी निकाल देगा अगर कोई है। अगर फॉर एग्जांपल ये 1000 होते और मेरे से इररेलेवेंट है डिस्पोजेबल, और मैं सिलिकॉन कर रहा हूँ, यहाँ मैं सिलिकॉन डाल सकता हूँ, और यहाँ मैं पेपर और डिस्पोजेबल इस टाइप के जो वर्ड्स हैं जो मेरे से रेलिवेंट ही नहीं है, वो मैं वो भी कर सकता हूँ, वो मुझे फर्दर इसमें से फिल्टर कर देगा। ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक आप डाल सकते हैं कि मैं कहता हूँ यार मुझे वो कीवर्ड बताओ जो 1 से लेकर 30 तक रैंक हो, ठीक है। इस टाइप की चीजें आप कर सकते हैं। ऑर्गेनिक एसिन काउंट भी कर सकते हैं। उनको आप छोड़ दें शुरू को, इतना इतना स्ट्रिक्ट करेंगे तो वो फिर बहुत थोड़े पे आ जाएगा। मैंने ऑर्गेनिक रिजल्ट्स को फोकस किया, उसने 12 कर दी। तो इस प्रोडक्ट में ऑर्गेनिक जो है ना, वो ये है जो कि टॉप 20 में आ रहा है। ये कीवर्ड मेरे ज्यादा टारगेटिंग में है, मैं इनको ज्यादा टारगेट करूंगा। इस तरीके से ना आप टूल्स के जरिए, अच्छा इसका ट्रेंड भी देख सकते हैं। ग्राफ इसका ट्रेंड बता रहा है, ये बढ़ रहा है, ये थोड़ा सा डाउनवर्ड हो रहा है, क्योंकि ये हर महीने एक जैसा नहीं रहता, ये ऑन एवरेज चेंज होता रहता है। तो ये एग्जैक्ट के ये सारी डिटेल्स आपके पास आ जाएंगी। तो ये तो है जस्ट आपका कीवर्ड एनालिसिस, ठीक है। मैं इसको second- अच्छा, आज के लेक्चर में बस हम लिस्टिंग की बात करेंगे, लिस्टिंग वाया टूल। तो इसमें हम जंगल स्काउट यूज कर रहे हैं। जंगल स्काउट में हमारे पास लिस्टिंग में सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो कीवर्ड एनालिसिस, ठीक है। हम अपने कंपैटिटर के पहले अपने कंपैटिटर एनालिसिस करते हैं कि हमारे कंपैटिटर के प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या हैं, किन उनके नेगेटिव रिव्यूज क्या हैं, और उनकी जो भी डिटेलिंग्स हैं वो हम नोट डाउन कर लेते हैं। फिर हम अपने कंपैटिटर को देखते हैं जितने भी हैं जो आपने लिस्ट किए हुए हैं, इसमें उनके जो है ना किन कीवर्ड्स पे वो रैंक्ड हैं। तो उसमें मुख्तलिफ चीजें आप चेक कर सकते हैं। कीवर्ड स्काउट्स में आपके पास पहला मेथड आपके अगर टूल के जरिए करते हैं तो वो कीवर्ड के थ्रू कर सकते हैं।
मैं कीवर्ड स्काउट से पहले चेक करता हूँ। सपोज मैंने प्रेफरेंस सेलेक्ट की। यहाँ मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। एक रिवर्स है, एक कीवर्ड मैं डायरेक्ट मेंशन करूंगा, वो मुझे दे सकता है, और रिवर्स और मल्टी एसिन रिवर्स सर्च। इसमें मैं एसिन भी डाल के सर्च कर सकता हूँ। मैं लेट्स सपोज ये प्रोडक्ट है, इसको मैंने कॉपी करता हूँ, सर्च कर देता हूँ। ठीक है। ये आ, ये तो मैं रफली एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि मैंने लेट्स सपोज ये मेरा कंपेटिटर है। ये प्रोडक्ट जो है ना, ये जो सेलर है, ये मेरा कंपेटिटर है। मैंने इसका एसिन कॉपी किया। इस तरह के 10 एसिन मैं डाल सकता हूँ। इसमें लिमिट होती है, एट अ टाइम आप 10 एसिन सर्च कर सकते हैं। अभी इसमें मैंने एक ओपन किया हुआ है, मैं कोई दूसरा भी ओपन कर लेता हूँ जो सेम प्रोडक्ट बेच रहा हूँ। ये भी है, ये स्पॉन्सर ऐड चल रहा है, इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ। इसका भी मैंने एसिन कॉपी कर लिया। ठीक है। और ये मैंने दूसरा डाल दिया। ठीक है, आउट ऑफ 10 मैं कर सकता हूँ। तो मैं जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आप फिलहाल डाल 2 रहे पे हैं ना, आप कह रहे हैं कि मैक्सिमम 10 का होता है, 10 10 तक आ डाल सकते हैं। सकते। तो ये हाँ, मल्टीपल ब्रांड्स की हो या बस एक ही ब्रांड का? ये आपके कंपेटिटर है। कंपेटिटर का एसिन तो होगा, कोई ना कोई लिस्टिंग तो होगी, तो आप अपनी कंपेटिटर की लिस्टिंग इसमें जस्ट उनकी एसिन डालेंगे। एक ही अच्छा हाँ। प्रोडक्ट एक ही होगी ना, जाहिर बात है, आपके कंपेटिटर हैं तो एक प्रोडक्ट एक ही नौयत की होगी, और एसिन ज्यादा होंगे। तो एट अ टाइम आप 10 तक जा सकते हैं मैक्सिमम। तो मैं फिलहाल 2 पे जा रहा हूँ, क्योंकि मैं जस्ट टू शो यू ये किस तरह देखना है। अब मैं इसको सर्च करता हूँ अगेन, क्योंकि मैंने पहले एक सिंगल पे सर्च किया था, मैं डबल पे सर्च कर रहा हूँ। ये मैंने सर्च किया, मुझे इन दोनों का बता रहा। अब ये इनकी पिक्चर्स भी आ रही हैं, इनकी प्रोफाइल जो है ना, मेन पिक्चर इमेज है, वो दोनों की आ रही है, कंपेटिटर की, कंपेटिटर 1 और दूसरा। मुझे ये बता रहा है कि यार ये 235 कीवर्ड्स इसने फाइंड आउट किए हैं। अब पहले तो मैं, अच्छा मेरे पास ये फिल्टर भी बना हुआ है। ये जो इसने 235 किए हैं, ये तो मैंने दो डाले थे, हो सकता है ये 700 होते, 800 होते, या 500 होते। तो मैं इसको फर्दर इसको कर सकता हूँ। ठीक है ना। इसको फिल्टर कर सकता हूँ कि मुझे उसमें ऑर्गेनिक चाहिए, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट काउंट। ठीक है, मुझे कितना चाहिए, वर्ड काउंट कितना चाहिए, पहला स्टेप वर्ड काउंट। मैं कहता हूँ मिनिमम 2 वर्ड काउंट हो। ठीक है, अब ये यहाँ पर कितने थे, 235 थे। मैं अगर 2 को अप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास क्या प्रैक्टिस में आता है, 228 हो गया, 228 हो गया। मैंने अभी एक फिल्टर अप्लाई किया। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं कि मैं कीवर्ड जो एग्जैक्ट मैच है, ब्रॉड मैच है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो इसमें आप लिमिट डाल सकते हैं कि यार मैं एग्जैक्ट मैच में अगर ढूंढ रहा हूँ, तो कम से कम 200 तक होने चाहिए। सर्च वॉल्यूम उसका 200 तक होना चाहिए। जिस जिस फिल्टर को मैं अप्लाई करता रहूंगा, मुझे उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट्स आते रहेंगे। अब 227 हो गए, ज्यादा इफेक्ट नहीं आया। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत कम कीवर्ड्स वो डाला हुआ है। अगर मैं इसको 500 कर दूंगा, तो ये मुझे फिर ज्यादा इफेक्ट बताएगा उसको। तो ये जो फिल्टराइजेशन होती है ना, ये आप अपने उसके अकॉर्डिंगली देखते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अब ये तो टूल है, ये आपको सर्च वॉल्यूम जितना ज्यादा रखेंगे उतना बेहतर है। बट आपकी ये भी कोशिश होती है कि आप ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड्स को कैटर कर सकें। तो 500 इज अ गुड नंबर नॉर्मली, कि 500 कीवर्ड सर्च है, तो इसको आप कंसिडर करें। अब देखें 31 हो गया। तो मोर देन 500 जो कीवर्ड्स हैं, वो मेरे पास 31 बचते हैं। इट मीन्स कि बहुत ज्यादा सर्च वॉल्यूम नहीं है, ये प्रोडक्ट ही ऐसी है, ये जिस प्रोडक्ट के मैंने ये एसेंट डाले हुए हैं, इसका सर्च वॉल्यूम ही बहुत थोड़ा है। ये वो कर्टन रॉड है जिससे आप
ओपन करते हैं या बंद करते हैं तो इसका सर्च वॉल्यूम ही बहुत कम है। ये तो मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए आपको बताया। इजी टू रैंक, ठीक है, यहाँ पर आपको ये इसने बता दिया है आपके लिए इजी टू रैंक क्या है। इजी टू रैंक हम इसे कहते हैं ना कि जहाँ कंपटीशन कम हो, बहुत ज्यादा सेलर्स वहां पर ना हो, उस कीवर्ड पे रैंक ना हो रहे हो। तो डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, ये इसके मुख्तलिफ हैं। अगर इजी पे जाएंगे तो वहाँ आपको कंपटीशन बहुत थोड़ा मिलेगा, लेकिन सर्च ये रिलेट करता है सर्च वॉल्यूम के साथ भी, ठीक है। जितना इजी होगा इट मीन्स कि उसका सर्च वॉल्यूम भी थोड़ा सा कम होगा। जितना मैक्सिमम सर्च वॉल्यूम पे जाएंगे, जो कि 2 वर्ड काउंट के साथ है, ठीक है, तो उसमें आपको फिर वो मिलेगा। ठीक है, स्पॉन्सर्ड पे करना है कि नहीं करना, ऑर्गेनिक पे करना है, तो ये है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे अंदर टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट रिटर्न ऑन Amazon फॉर दिस कीवर्ड, ठीक है, और ये आपका स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, ये आपको इधर करेंगे तो स्पॉन्सर्ड पे। मैं इसको छोड़ देता हूँ इन दोनों को, कैटेगरी में डाल नहीं रहा, इजी टू रैंक भी मैं नन कर रहा हूँ। ब्रॉड मैच, ठीक है, अगर आपने करना है तो यहाँ पर आप फिल्टर लगा सकते हैं। फर्दर इसमें इंक्लूड एक्सक्लूड कर सकते हैं कि आप किसी एक खास ब्रांड को आउट करना चाहते हैं या कुछ से रेलिवेंट, या मैं ये कहता हूँ कि एक्सक्लूड कर दो। अब मैं लाइनर की एग्जांपल में बात कर रहा हूँ कि जिसमें सिलिकॉन है और पेपर वाला या डिस्पोजेबल लाइनर है, तो मैं खास डिस्पोजेबल पेपर इसको मैं एक्सक्लूड कर दूंगा तो वो निकाल देगा, इनमें से भी निकाल देगा अगर कोई है। अगर फॉर एग्जांपल ये 1000 होते और मेरे से इररेलेवेंट है डिस्पोजेबल, और मैं सिलिकॉन कर रहा हूँ, यहाँ मैं सिलिकॉन डाल सकता हूँ, और यहाँ मैं पेपर और डिस्पोजेबल इस टाइप के जो वर्ड्स हैं जो मेरे से रेलिवेंट ही नहीं है, वो मैं वो भी कर सकता हूँ, वो मुझे फर्दर इसमें से फिल्टर कर देगा। ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक आप डाल सकते हैं कि मैं कहता हूँ यार मुझे वो कीवर्ड बताओ जो 1 से लेकर 30 तक रैंक्ड हो, ठीक है। इस टाइप की चीजें आप कर सकते हैं। ऑर्गेनिक एसिन काउंट भी कर सकते हैं। उनको आप छोड़ दें शुरू को, इतना इतना स्ट्रिक्ट करेंगे तो वो फिर बहुत थोड़े पे आ जाएगा। मैंने ऑर्गेनिक रिजल्ट्स को फोकस किया, उसने 12 कर दी। तो इस प्रोडक्ट में ऑर्गेनिक जो है ना, वो ये है जो कि टॉप 20 में आ रहा है। ये कीवर्ड मेरे ज्यादा टारगेटिंग में है, मैं इनको ज्यादा टारगेट करूंगा। इस तरीके से ना आप टूल्स के जरिए, अच्छा इसका ट्रेंड भी देख सकते हैं। इसका ट्रेंड बता रहा है ये बढ़ रहा है, ये थोड़ा सा डाउनवर्ड हो रहा है, क्योंकि ये हर महीने एक जैसा नहीं रहता, ये ऑन एवरेज चेंज होता रहता है। तो ये एग्जैक्ट के ये सारी डिटेल्स आपके पास आ जाएंगी। तो ये तो है जस्ट आपका कीवर्ड एनालिसिस, ठीक है। मैं इसको सेकंड